आज इस कर्टन रेजर के कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जैसा मेरे से बोलने वाले सभी वक्ताओं ने पहले अभी मुख्य सचिव महोदय ने बोला कि ये योग की भूमि है, ये आयुष की भूमि है। और एक तरह से अगर किसी भूमि ने आयुष को पैदा किया है, जन्म दिया है, तो वो भूमि हमारी ये देवभूमि है। और यहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम होना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो 12 से 15 दिसंबर तक 4 दिनों तक चलने वाला ये विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में अनेक विषयों पर चिंतन होगा, मंथन होगा, चर्चा होगी, संवाद होगा। आपस में हमारे सभी विशिष्ट जन जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेक विशिष्टताएं आयुर्वेद के क्षेत्र में हासिल की हैं, उन सब के अनुभव आपस में शेयर होंगे और निश्चित रूप से वो एक नया मुकाम हासिल करेगा और इससे पूरे आयुर्वेद को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और अच्छी बात है, हम सबको मेजबानी का अवसर मिल रहा है। इसमें 58 देशों के 300 से भी अधिक प्रतिनिधि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि प्रतिभाग कर रहे हैं और लगभग 6,500 प्रतिनिधियों और 2 लाख आगंतुकों के साथ यह आयोजन हमारा ज्ञान और सहयोग का एक अद्वितीय मंच बनेगा। और इसमें उत्तराखंड का जो ये पैविलियन है, इसमें प्रदेश के 8 से अधिक विभागों के स्टॉल्स लगेंगे जो हमारे प्रदेश की प्रगति में भी अपना योगदान देंगे। आयुर्वेद, होम्योपैथी, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यटन, उद्योग, उद्यान, ग्राम्य विकास। निश्चित रूप से इन स्टॉलों से यहाँ हमको आयुर्वेद और वेलनेस पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र के रूप में हमको बढ़ावा देगा और हम सरकार की तरफ से भी लगातार हेल्थ और वेलनेस को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और यह आयुर्वेद के जो फायदे हैं और नए नए नवाचार हैं, नए नए शोध अनुसंधान हैं, उसके साथ ही उसके एकीकरण के प्रति भी लोगों को जागरूक करने का भी काम करेगा। और हम सब लोगों ने देखा कि कोरोना महामारी के समय में जब बहुत सारी जो आधुनिक विधाएं हैं उस समय बेअसर हो रही थी, उनका प्रभाव नहीं हो रहा था, ऐसे समय में हम लोगों ने आयुष का, आयुर्वेद का, योग का हमने प्रभाव देखा है। इस प्रकार से वो जीवन रक्षक के रूप में हम सबके समक्ष कारगर साबित हुई है। तो निश्चित रूप से आज हम अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और हमारी जो भूमि है, उत्तराखंड की ये भूमि प्राचीन काल से ही आयुर्वेद की जो प्रज्ञा भूमि है, इसकी भूमि रही है। और इस भूमि पर आयुर्वेद औषधियों की खोज और शोध का कार्य लगातार होता रहा है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने अनेक प्रकार के शोध अनुसंधान प्राचीन समय से यहाँ पर किए हैं, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है शुद्ध है, उर्वरा शक्ति है, आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं उसके लिए आवश्यक जो वनस्पतियाँ हैं उनके अनुकूल भी हमारी ये देवभूमि है, हमारा उत्तराखंड है। और हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष का विषय है कि यहाँ पर 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं इसका आयोजन हमारी धरती पर हो रहा है। और निश्चित रूप से ये आयुर्वेद का होने वाला ये कार्यक्रम ये केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में आयुर्वेद के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग जगाने में, नए अनुसंधान लाने में और जो ये मंथन होगा, चिंतन होगा, बात होगी, उससे एक अमृत निकलेगा और वो आयुर्वेद की अलग पूरे विश्व के अंदर जगाने का काम करेगा।